हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स कैंटर में स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। उसमें हमने बताया था कि फंक्शन के दो टाइप होते हैं, एक अलजेब्राइक होता है और दूसरा ट्रांसेंडेंटल होता है। अलजेब्राइक में हमने बताया था कि रेशनल फंक्शन के बारे में, रेशनल फंक्शन। उसके बाद हम इसके टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे थे, रेशनल फंक्शन में कौन कौन से आएंगे। उसके पहले हम सबसे पहले हम ये सीख करेंगे, रेशनल फंक्शन में मोनोमियल को हमने डिस्कस किया था, मोनोमियल क्या होता है ना। उसके बाद अब हम ये से डिस्कस करते हैं साथ में इनइक्वालिटीज को भी स्टडी करते चलेंगे। चलिए, तो रेशनल फंक्शन चल रहा था हमारा, तो रेशनल फंक्शन में हमने साथ में रेशनल इनइक्वालिटी को भी बता दिया था। तो इसमें सबसे पहले हम क्या चीज स्टडी किए थे, मोनोमियल फंक्शन, ये चीज़ तो हो गया था। सेकेंड में आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। The function f from real to real defined by f of x equal to a n x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus dot plus a1 x plus a naught such that a n not equal to 0। ठीक है, a n not equal to 0 is called polynomial function of डिग्री n जो है आप देख रहे हैं, n किस में बिलोंग करेगा, होल नंबर में बिलोंग करेगा। इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। ठीक है, तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल in the form of a n x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus dot a1 x plus a naught। ये जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, ठीक है, n, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। लेकिन ये डिग्री तभी डिफाइंड होगा जब सबसे पहला तो वो हाईएस्ट होना चाहिए, और सेकेंड में ये जो ए एन देख रहे हो दैट इज एक्स टू दी पावर एन का जो टर्म है, दैट इज हाईएस्ट कोफिशिएंट वाला जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला जो टर्म है, उसका जो कोफिशिएंट है ए एन, वो क्या होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो हो जाता है तो कहने का मतलब है कि ये टर्म क्या हो जाएगा, निगलेक्ट कर देंगे, दैट इज एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से न शुरू होगा, दैट इज कहने का मतलब यह हुआ कि ए एन जो है वह जीरो नहीं होना चाहिए, तब जाके वह क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा। कितने डिग्री का, n डिग्री का। अब इसी में ये इक्वेशन कब बन जाएगा, जब एफ एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन ये क्या हो जाए, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस डॉट प्लस ए 1 एक्स प्लस ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री n, ए एन इज नॉट 0, ये चीज। अब आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट से 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तक डिस्कस करेंगे, उसके आगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में सबसे पहला 0 डिग्री पॉलिनोमियल, that is f(x) equal to ax to the power 0 such that a is non-zero। ठीक है, ये हमारा क्या है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। यहां पे नोट करके ये लिखेंगे एवरी 0 डिग्री पॉलिनोमियल कांस्टेंट फंक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था पिछले क्लास में। एवरी 0 डिग्री पॉलिनोमियल इज कांस्टेंट फंक्शन बट एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज नॉट अ 0 डिग्री पॉलिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल f(x) इक्वल टू 0, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है बट ये जो है 0 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यदि 0 डिग्री पॉलिनोमियल होता तो f(x) क्या हो जाता, ax to the power 0 such that a is non-zero। तो ये किसके इक्वल होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट के इक्वल होगा। जब नॉन जीरो कांस्टेंट के इक्वल होगा तो वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, किसका, जीरो फंक्शन का। तो ये चीज समझ गए कि जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कि यहाँ ये चीज कह सकते हैं कि जितने भी 0 डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं वो क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होते हैं। बट जितने भी कांस्टेंट फंक्शन वो कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, 0 डिग्री पॉलिनोमियल हो। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा जीरो फंक्शन को, जीरो फंक्शन क्या है, यह कांस्टेंट फंक्शन है बट 0 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं है। ये चीज, हाँ ये चीज कह सकते हैं कि एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन इज 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीज आप कह सकते हो, एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन इज 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ये चीज तो ये आपने समझ लिया 0 डिग्री पॉलिनोमियल को अच्छे से। अब आते हैं 1 डिग्री पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन f defined from real to real by f of x equal to ax plus b। ये आपका क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल। ठीक है, ऑफ 1 वेरिएबल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा है, वो है x, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपका क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ। तो इसी में आपका एक आइडेंटिटी फंक्शन भी आता है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन, द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल by f of x equal to x is called identity function। ये चीज, अब इसमें इनइक्वालिटीज को समझते हैं। ठीक है, साइड में आप लिख सकते हो लीनियर इनइक्वालिटी। तो सबसे पहला ax ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे 3 केस जनरेट होंगे। ax ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो क्या क्या होगा देखिए। इसको मान लिया जाए, सॉल्व किया जाए
ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर केस बाय केस लेंगे। केस फर्स्ट, ए यदि ग्रेटर देन 0 है, ए क्या है, पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव करने का मतलब है ए कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव कांस्टेंट। ये से ए क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो x का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि निगेटिव हो जाएगा, यदि निगेटिव हो जाता है वो, तो वो निगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना देगा, निगेटिव बना देगा। तो बट यहाँ पे निगेटिव तो नहीं कर रहा है ना, नहीं, तो x का वैल्यू 0 भी हो सकता है क्योंकि इक्वालिटी है, और x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, देन x का वैल्यू जो आएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। केस सेकेंड, a इक्वल टू 0 हो जाए, a इक्वल टू 0 हो जाए तो x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो ax क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू करने का मतलब क्या हो, या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल, ठीक है, दोनों का यूनियन लेना है। तो ग्रेटर देन तो नहीं मिला बट इक्वल तो मिल गया ना, तो इक्वल में क्या मिला, सारा रियल नंबर मिल गया। a इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, ax इक्वल टू 0 है ना, देन क्या हो जाएगा, ax इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x का वैल्यू कुछ भी लीजिए, ठीक है, x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देन क्या होगा, x आपका x बिलोंग करेगा किसमें, रियल नंबर में। आपका ये सॉल्व हो गया, ठीक है, कि सेकेंड भी आपका सॉल्व हो गया, कि सेकेंड भी सॉल्व हो गया। अब देखिए केस थर्ड, ए क्या हो, लेस देन 0 हो, ए निगेटिव होगा तो x को क्या होना होगा, x को भी निगेटिव होना होगा या तो फिर 0 होना होगा, देन x लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आपने देख लिया कि ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उसको हमने किस तरह से सॉल्व किया, ठीक है। इस तरह के इनइक्वालिटी है। ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ए के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ए किस तरह का कांस्टेंट है, तब जाके हम यहाँ पे केस बाय केस उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सेकेंड नंबर, पहले इनइक्वालिटी को देखिए, इसमें इनइक्वालिटी को भी साथ में लेकर चलेंगे। सेकेंड नंबर, ए एक्स क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 0 होता है। यहां पे भी क्या बनेगा, केस फर्स्ट बनेगा कि ए ग्रेटर देन 0, ए यदि पॉजिटिव है तो एक्स को क्या होना होगा, निगेटिव होना होगा, देन एक्स लेस देन इक्वल टू 0 आया, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल 0। केस सेकेंड, ए यदि 0 हो जाए देन क्या होगा, x तो रियल में होगा, है ना, कंप्लीट x के लिए सेटिस्फाई किया, है ना, लेस देन इक्वल टू 0 हुआ ना सारे x के लिए, तो पूरे रियल नंबर आ गया सॉल्यूशन, ठीक है। केस थर्ड में a का वैल्यू हमने क्या किया, लेस देन 0 लिया। जब ये लेस देन 0 है तो x का वैल्यू क्या होना होगा, पॉजिटिव होना होगा, क्या होना होगा, पॉजिटिव होना होगा, देन x जो आएगा आपका वो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। समझ गए सेकेंड। अब आते हैं थर्ड नंबर, थर्ड, ए एक्स लेस देन 0। तो यहां पे दो केस बनेगा। केस फर्स्ट, यहाँ पे ये से बनेगा, ए जो है वो क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, दैट इज जीरो कांस्टेंट नहीं होने चाहिए। यदि ए का वैल्यू 0 हो जाए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एक भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। केस फर्स्ट, ए यदि ग्रेटर देन 0 है, देन ए यदि पॉजिटिव है तो x को क्या होना होगा, निगेटिव होना होगा, तो x बिलोंग करेगा किसमें, माइनस इन्फिनिटी टू 0, ओपन इंटरवल, दैट इज 0 नहीं होगा क्योंकि x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा ना, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है ना 0 का। जब इक्वालिटी नहीं है तो 0 कैसे ले लेंगे, नहीं लेंगे। केस सेकेंड में
ए का वैल्यू यदि लेस देन 0 है तो x का वैल्यू क्या होना होगा, पॉजिटिव होना होगा। x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे। केस थर्ड में a का वैल्यू यदि 0 हो जाए तो a इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा, x जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज ये सॉरी x इक्वल टू 5 नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि a का वैल्यू यदि 0 हो जाएगा तो लेफ्ट साइड वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये 0 हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, लेस देन 0 होना चाहिए, तो एक भी x के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब एक भी x के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0। दैट इज सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, दैट इज सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट। ये चीज 4 नंबर, ए एक्स क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो यहाँ पे भी केस फर्स्ट इस्तेमाल करोगे। क्या, a ग्रेटर देन 0, a का वैल्यू पॉजिटिव है, देन x का वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो x बिलोंग करेगा 0 टू इन्फिनिटी में। केस सेकेंड, a का वैल्यू यदि लेस देन 0 है, क्योंकि a के बारे में हम नहीं जानते हैं कि a जो है किस तरह का कांस्टेंट है, तो वहाँ पे केस बाय केस हम क्या करेंगे, मान लेंगे। दैट इज केस बाय केस हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ए लेस देन 0, ए यदि लेस देन 0 है तो x को भी क्या होना होगा, लेस देन 0 होना होगा। दैट इज x बिलोंग करेगा किस में, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 में, ओपन इंटरवल। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं है ना। केस थर्ड, ए इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये लेफ्ट साइड वाला जो टर्म है ए एक्स, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ए एक्स 0 हो जाएगा तो वह कभी भी 0 के, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 की मांग कर रहा है, तो जाके यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, दैट इज नो सॉल्यूशन, दैट इज नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इस केस में क्या मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा। फिफ्थ नंबर, ए एक्स प्लस बी लेस देन 0। ए और बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ए और बी किस तरह का कांस्टेंट है। जब इसके बारे में पता नहीं है तो फिर देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। केस फर्स्ट, केस बाय केस सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए और बी के बारे में हम क्या कर सकते हैं, ए या तो 0 हो, बी नॉन 0, तो फिर सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। ए इक्वल टू 0 हो जाए और बी जो है 0 नहीं हो, देन ये क्या हो जाएगा, बी यदि 0 नहीं है, ठीक है, ए इक्वल टू 0 हो जाए तो यहाँ पे 2 केस बनेगा। ठीक है, केस में भी केस बनेंगे, वो कैसे, ए इक्वल टू 0 आपने ले लिया और बी आप क्या कर रहे हो, नॉन 0, तो ये सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, ये चीज हमको चेक करना है। यदि बी पॉजिटिव हो जाता है, बी ग्रेटर देन 0, यदि बी ग्रेटर देन 0 हो जाता है देन नो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सॉल्यूशन, क्योंकि ये 0 है, ए क्या है, 0 है, तो ए एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बी क्या बोल रहा है, बी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कभी भी लेस देन 0 होगा, नहीं होगा ना, पॉजिटिव नंबर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है एक भी एक्स के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। सेकेंड केस, बी इक्वल टू 0 हो जाए, तो बी यदि 0 हो जाता है, बी 0 होने का मतलब है ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि बी क्या है, कांस्टेंट है। जब कोई फिक्स कांस्टेंट है तो या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, या तो फिर लेस देन 0 होगा, या तो फिर इक्वल टू 0 हो सकता है।
b इक्वल टू 0 की बात करें, यदि b इक्वल टू 0 हो जाए तो ये तो 0 है ही, क्योंकि a बराबर 0 हमने माना है, तो a भी 0 और ये भी 0, तो 0 कभी भी लेस देन 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि आपको कह रहा है लेस देन 0 लेना है, तो इस कंडीशन में भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड नंबर, b लेस देन 0 हो जाए, देन देखिए क्या होता है, b यदि लेस देन 0 है और a क्या है 0 है, a x तो 0 हो गया, ये लेस देन 0, तो लेस देन 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है ना सारे x के लिए, है ना। देन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट इज x बिलोंग्स टू -∞, ∞, है ना। तो इसमें आपको कंप्लीट रियल नंबर सॉल्यूशन मिल गया। तो यहाँ b ग्रेटर, जब a बराबर 0 था, b नॉट इक्वल टू 0, तो क्या आया, b ग्रेटर देन 0 के कंडीशन में एक भी सॉल्यूशन नहीं मिला, b इक्वल टू 0 के कंडीशन में 9 सॉल्यूशन मिला, b लेस देन 0 के कंडीशन में आपको क्या मिला, कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया, आपको कंप्लीट रियल नंबर लाइन मिल गया। ये चीज, ये आपका केस फर्स्ट हुआ। केस फर्स्ट में भी 3 केस थे, ठीक है, b ग्रेटर देन 0, b इक्वल टू 0, b लेस देन 0। अब आते हैं केस सेकेंड। अब ये चीज कहते हैं a नॉट इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 हो जाए, तो आपका पिछले वाला जो कंडीशन है a x क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अब यहाँ पे 2 केस बनेगा, a ग्रेटर देन 0, सेकेंड नंबर a इक्वल टू 0 और थर्ड नंबर a लेस देन 0। तो पीछे a ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब यह हुआ कि x का जो वैल्यू होगा, a ग्रेटर देन 0, तो x का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। a इक्वल टू 0 करने का मतलब x इसमें नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये 0 कभी भी जो होगा लेस देन 0 नहीं होगा, इस कंडीशन में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। अब a लेस देन 0 है, तो करने का मतलब है कि x का वैल्यू जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो समझ गए। तो अभी आप क्या देखें, a इक्वल टू 0, b नॉन 0। पहले सारा केस आप लिख लीजिए, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है a और b के बारे में। जब हम नहीं जान रहे हैं तो फिर यहाँ पे ये चीज़ करना पड़ेगा आपको, ये ना कि डायरेक्ट आप सॉल्व कर लो। जब इस तरह करेंगे आप 2 और 3 इस तरह से फिक्स कांस्टेंट नहीं है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे दें, a x + b लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इस तरह की बात करें, तब जाके हम इस तरह से सोचते हैं, ठीक है। a और b के बारे में जानते हैं कि a और b किस तरह का कांस्टेंट हो सकता है, फिर उस केस को ऐसे केस को लेते हुए हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंट केस के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो a इक्वल टू 0, b नॉन 0, ये तो हमने देख लिया। अब उसके बाद हमने सेकंड केस में क्या माना था, a इज नॉन 0 एंड b इक्वल टू 0। इस केस में भी हमने देख लिया। एक केस और बनता है, ठीक है, केस थर्ड, वो क्या बनता है, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। इस केस में लेफ्ट हैंड साइड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0, बट राइट हैंड साइड जो है आपका वो क्या, ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन में आपको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो 3 ही केस ना होगा, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। ये 3 केस पे हमने क्या किया, इसको, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया। दैट इज a इक्वल टू 0, b नॉन 0, देन ये सॉल्यूशन आया। a नॉट 0 एंड b इक्वल टू 0, देन ये सॉल्यूशन मिला। a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, देन क्या मिला, नो सॉल्यूशन। तो आपने देख लिया कि इसको हमने किस तरह से सॉल्व किया। अब आते हैं 6 नंबर, यहाँ पे इक्वालिटी लगा दें, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, एक केस और बचता है, वो क्या, a इज नॉन 0, b इज नॉन 0। चलिए केस 4 भी देख लें। केस 4 थोड़ा लेंथी जाएगा, इसलिए इसको अलग से पहले लेस देन का ही 5th नंबर ही है। यहाँ पे क्या, ax + b, a भी नॉन 0 है और b भी क्या है, नॉन 0 है, ठीक है। ये चीज केस 4।
केस 4 में a इज नॉन जीरो एंड b इज नॉन जीरो कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देन इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a नॉन जीरो है, b नॉन जीरो है, देन ax प्लस b क्या है, लेस देन जीरो है, तो ax क्या होगा, लेस देन माइनस b होगा। अब यहाँ पे बात यहाँ पे ऐसे आता है, आप इसको डायरेक्ट वे में नहीं सॉल्व कर सकते हो। जब तक कि a के साइन के बारे में नहीं जानोगे तब तक आप a को, इस x के कोफिशिएंट को राइट साइड नहीं भेज सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे a के साइन के बारे में आपको चर्चा करना पड़ेगा, दैट इज a पे भी केस आपको डिफाइन करना पड़ेगा, दैट इज a ग्रेटर देन जीरो या a लेस देन जीरो, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट है अल्फा लेस देन बीटा, जब निगेटिव से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। देन क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा ग्रेटर देन माइनस बीटा, ये चीज हो जाता है, ठीक है। बट किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज के अल्फा लेस देन के बीटा होगा। कब, जब के ग्रेटर देन जीरो होगा। के कोई पॉजिटिव नंबर होगा, जब पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आता है, दैट इज कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट निगेटिव नंबर से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ग्रेटर देन के, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा जब के लेस देन जीरो हो जाएगा। तो ये चीज जान लीजिए, आपका जो भी इनइक्वालिटी अल्फा लेस देन बीटा या अल्फा ग्रेटर देन बीटा, जब निगेटिव नंबर से आप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये चीज समझ गए, इफ अल्फा लेस देन बीटा, देन ये चीज होता है। तो इसको ध्यान में रखिए, इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए ax क्या है, लेस देन माइनस b है। अब यहाँ पे a के बारे में जाने, a यदि पॉजिटिव है, a क्या है, पॉजिटिव है, केस फर्स्ट, इसमें भी केस फर्स्ट और केस सेकेंड आएगा। फर्स्ट नंबर a ग्रेटर देन जीरो, यदि a ग्रेटर देन जीरो है तो फिर आप डायरेक्ट वे में आप क्या कर सकते हो, 1/a से 1/a क्या होगा, 1/a एग्जिस्ट करेगा क्योंकि a नॉन जीरो है, 1/a भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप दोनों साइड 1/a से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। दैट इज ax इंटू 1/a, ठीक है, लेस देन माइनस b/a हो जाएगा, ठीक है। दैट इज x लेस देन माइनस b/a। तो ये डायरेक्ट में आप ये जान लीजिए कि यदि ये पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हो, इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। दैट इज x लेस देन माइनस b/a हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज x लेस देन माइनस b/a, तो x बिलोंग करेगा किससे, माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस b/a, ये आपका सॉल्यूशन मिल गया। सेकेंड नंबर इसमें होगा कि a यदि आपका लेस देन जीरो हो जाए तो फिर क्या होता है, a आपका यदि लेस देन जीरो है तो आप यदि a को यहाँ पे डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी में चेंजिंग होगा, क्योंकि 1/a एग्जिस्ट करेगा और a क्या है, लेस देन जीरो है, तो ये निगेटिव नंबर है। आप निगेटिव नंबर से दोनों साइड क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। जब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी में क्या होता है, चेंजिंग आ जाता है। तो 1/a क्या था, लेस देन जीरो है, और जब लेस देन जीरो से मल्टीप्लाई करोगे 1/a इंटू ax क्या हो जाएगा, लेस देन, तो यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा क्योंकि वो क्या है, निगेटिव नंबर है, माइनस b/a हो जाएगा, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस b/a हो जाएगा। तो x बिलोंग करेगा इसमें कहाँ से, माइनस b/a टू इन्फिनिटी। ये सिर्फ आपका सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन मिल गया। तो यहाँ पे देख लिए किस तरह से हमने सॉल्व किया, a नॉन जीरो, b नॉन जीरो। देन यहाँ पे दो केस बनता है, a ग्रेटर देन जीरो और a लेस देन जीरो पे। a यदि ग्रेटर देन जीरो है तो हमारा सॉल्यूशन आता है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस b/a, और यदि a का वैल्यू लेस देन जीरो आता है तो जाके आपको सॉल्यूशन मिलता है माइनस b/a टू इन्फिनिटी। तो
यहाँ पे जो कितने केस बने, ए एक्स प्लस बी लेस देन 0 के लिए 4 केस बने। ठीक है, चलिए अब आते हैं इक्वल टू 0 के लिए। अब इक्वल टू 0 हो जाए, 6 नंबर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, तो यहाँ पे हर एक केस के लिए डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, b नन 0। तो a इक्वल टू 0 है, देन क्या हो जाएगा, b लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 केस बनेगा। b इक्वल टू 0 के लिए b यदि 0 हो जाए और ये तो 0 है ही, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0। तो सारे x के लिए, यहाँ पे इक्वालिटी भी है ना, सारे x के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर आ गया, दैट इज कंप्लीट रियल नंबर लाइन मिल गया। b लेस देन 0 है, b लेस देन 0 है, देन b लेस देन 0 है, ये ax क्या है आपका 0 हो गया है ना, तो b लेस देन 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कंडीशन में भी आपको क्या मिला, कंप्लीट रियल नंबर लाइन मिल गया। यदि b ग्रेटर देन 0 है देन नो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये 0 है, ये लेस देन 0 है, ये क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है, तो पॉजिटिव कभी भी निगेटिव से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये से, तो ये केस फर्स्ट आपने देख लिया। केस सेकेंड, अब हम कह रहे हैं कि a नॉन 0, b इक्वल टू 0। a नॉन 0 है, b क्या है 0 है, तो a x यहाँ पे क्या है लेस देन 0 आ जाएगा। और इसके पहले हमने बताया है कि a x लेस देन इक्वल टू 0 को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 केस बनेंगे, a ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव है तो x का वैल्यू क्या होना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा। a यदि निगेटिव है तो x का वैल्यू क्या होना होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होना होगा। और a इक्वल टू 0 है देन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कंप्लीट रियल नंबर लाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड केस। अब थर्ड केस में आएंगे। केस थर्ड केस में a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, a x प्लस b इक्वल टू 0 हो गया। आपको तो यहाँ इक्वालिटी दे दिया ना, तो यहाँ फॉर ऑल x के लिए हो गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, देयरफॉर आपका जो सॉल्यूशन मिला x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, दैट इज पूरे रियल नंबर लाइन मिल गया आपको ये से। तो यहाँ आप समझ गए है ना। केस 4 डिस्कस कर लेते हैं। केस 4 क्या है, a इज नॉन 0 एंड b इज नॉन 0। a क्या है, नॉन 0 है, b भी क्या है, नॉन 0 है। तो इसको देखिए किस तरह से डिस्कस करते हैं। a नॉन 0, b नॉन 0, देन a x जो हो जाएगा वो लेस देन क्या हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है इस a पे, a ग्रेटर देन 0 है, तो आपको क्या बोले कि डायरेक्ट वे में आप क्या कर सकते हो, a को राइट साइड भेज सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन 0 देन x लेस देन इक्वल टू माइनस b बाई a। तो आपका जो सॉल्यूशन मिला x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा क्लोज्ड इंटरवल माइनस b बाई a, ये चीज़ मिला। और a यदि लेस देन 0 होता तो क्या मिलेगा, इनइक्वालिटी में चेंजिंग आ जाएगा। जब a को राइट साइड भेजोगे तो इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस b बाई a, दैट इज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस b बाई a टू इन्फिनिटी। यस, तो ये हुआ हमारा लीनियर पॉलिनोमियल एंड लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बता दिए कि ax प्लस b के फॉर्मेट में होगा, ठीक है, वो लीनियर फंक्शन होगा। और लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में भी हमने बता दिया, वो ax प्लस b लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, और उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है, केस बाय केस हमने क्या किया यहाँ पे स्टडी कर लिया। उसके बाद हम आपको बताएंगे क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। ठीक है, अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को किस तरह से सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे क्यूबिक के बारे में, क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर क्यूबिक इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करेंगे। तो फिर ये चीज़ जानने के बाद फिर हम इरेशनल फंक्शन के बारे में बताएंगे। इस तरह से हम सारे फंक्शन को एक एक करके डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को भी स्टडी करते चलेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज के क्लास यहीं तक। थैंक यू।